डाउट नोट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नोट। हे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए मैथ का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं मैथ त्रिकोणमिति चैप्टर का तीसरा वीडियो, जिसमें हम आज से भी बताने वाले हैं त्रिकोणमिति का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम करीब 1 से लेकर पूरे 30 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए हैं पिछले वाले वीडियो सीरीज में। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर पूरे 50 तक के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, यदि cos A बराबर 3/5 हो तो tan A का मान कितना होगा। पहला ऑप्शन मिला है 4/3, ऑप्शन बी में दिया है 3/5, ऑप्शन सी में दिया गया है 3/4, ऑप्शन डी में दिया गया है 4/5। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन नंबर 31 दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 भी सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। दिया गया है कि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे tan में जो फार्मूला होता है tan का, वो P/B होता है। हमें ज्ञात करना है sin थीटा, यानी P/H हमें ज्ञात करना होगा। तो P का तो मान हमें प्राप्त है 12, लेकिन H का मान हमें प्राप्त नहीं है। तो हमें जो प्राप्त नहीं होता है, सबसे पहले हम उस संख्या को ज्ञात करते हैं। तो हम H ज्ञात करेंगे, यानी कर्ण ज्ञात करेंगे। उसके लिए एक फार्मूला होता है, वह होता है P² + B², यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। P का मान देख लीजिए 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। उसके बाद में B का मान 5 है, 5 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 × 25 हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि 144 में 25 स्क्वायर कर लीजिएगा, 144 में 25 स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 169 हो जाएगा। दोस्तों, आपसे बता दें कि 169 का जो वर्गमूल होता है वो 13 होता है, यानी जो हमारा एज का मान आने वाला है वो 13 आएगा। तो एज की जगह पे हम बैठा देंगे, तो यहाँ पे P का मान 12 हो गया, एज का मान 13 हो गया। तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा, P/H, यानी 12/13 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन में आप भी देख सकते हैं, ऑप्शन बी में मौजूद भी है 12/13, तो यही हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद में आज सभी अगला क्वेश्चन नंबर 32 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है, यदि थीटा बराबर 20 डिग्री हो तो 2 cos 3 थीटा का मान क्या होगा। काफ़ी सिंपल सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो थीटा का मान दिया गया वो 20 डिग्री है, तो हमसे पूछा गया कि 2 cos 3 थीटा का मान। तो हम क्या करेंगे कि 2 cos सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में 3 थीटा का मतलब कि 3 गुणे थीटा का मान। तो थीटा का मान कितना है, तो 20 है, तो यहाँ पे हम 20 डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको लिखना होगा कि 2 cos, यहाँ पे 3 में अगर 20 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि 2 गुणे cos 60 डिग्री का मान। तो हे दोस्तों, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं। तो आपका ऑप्शन ए में मौजूद है 1, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 33 में दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/B होता है। P का मान 3 दिया गया है, B का मान 4 दिया गया है। हमसे पूछा गया है sin थीटा का मान। तो sin थीटा ज्ञात करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो P/H होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे P का तो मान हम बैठा ही सकते हैं 3। उसके बाद में हमें चाहिए H का मान, H का तो मान दिया गया है नहीं, तो हम H ज्ञात करेंगे। H ज्ञात करने के लिए शॉर्टकट फार्मूला यूज करेंगे, P² + B²। तो P का मान 4 है, H का मान कितना है, P² + B²। तो P का मान 3 है, B का मान 4 है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो 4 के स्क्वायर 4 होगा 16, 3 के स्क्वायर 3 × 9 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे 25 जाएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है। तो H की जगह पे हम 5 बैठा देंगे, तो क्वेश्चन का सही जवाब 3/5 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन में दिखा देते हैं, ऑप्शन डी में मौजूद है 3/5, जो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 में कि यदि कॉस ए बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि कॉस ए जहाँ पे दिया गया है वहाँ पे सिंपली आप सभी को 1/2 बैठा देना होगा, आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए दिया गया है, यही ना दिया गया है, तो 2 गुने कॉस ए का जो मान है प्रश्न में बताया गया है 1/2 स्क्वायर है, तो हम इसका स्क्वायर ऐसे कर देंगे। उसके बाद में 1 माइनस ए का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 2 दूनी 4 होता है। अब इसे हम बटा का घटाव बना देंगे, 4 एक एलसीएम 4 हो जाता है। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। हे दोस्तों 4 में से 2 को घटा लीजिएगा, तो 4 में से 2 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 2/4 बच जाएगा। इसे आप घटा दीजिएगा तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला होगा वो 1/2 आएगा। चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं, आपका ऑप्शन ए में मौजूद है 1/2, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल आज से भी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन 35 में कि कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटा कॉस 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। चलिए इसे भी हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे चाहिए कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस में 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, प्लस 1 है तो हम भी +1 सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद में फिर दिया गया कि कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान तो वही होता है 1/2, यहाँ पे करना है -1, तो हम क्या करेंगे ऊपर बटा का घटाव जोड़ बनाएंगे और नीचे बनाएंगे बटा का घटाव, तो 2 एक एलसीएम 2 हो जाएगा। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 में 1 से न करने पे 1 प्लस 2 में 1 से न करने पे कितना होगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 एक एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 से 2 को हम कटा सकते हैं, 2 और 1 मिल के कितना हो जाएगा तो ये 2 और 1 मिल के दोस्तों 3 हो जाएगा, और बटा 1 में से 2 को घटा लीजिएगा कितना बचेगा तो -1 बचेगा। तो -3 भागा -1 बराबर कितना होता है तो -3 ना होता है, तो क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप इसे हल भी कर सकते हैं, आपका जो सही जवाब आएगा आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अगला जो सवाल काफ़ी सिंपल दिया गया है और मैट्रिक एग्जाम में ये जो सवाल है 2 मार्क्स में हर बार पूछे जा रहे हैं। ये सवाल कुछ जो 36 में आप सभी देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 पूछना चाह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। क्या कीजिएगा कि 2 गुने tan 30 डिग्री का मान बैठा दीजिएगा। tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। उसके बाद में दिया गया है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। इसमें अगर स्क्वायर दिया गया है तो आप स्क्वायर लगा देना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 में अगर आप 1 से गुना करते हैं तो 2 हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे √3 को आप सेम टू सेम लिख देंगे। उसी प्रकार से 1 प्लस को 1 प्लस लिखेंगे आप, 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट कटेगा तो केवल कितना बचेगा तो 3 बचेगा। तो ऊपर जो दिया गया है 2/√3, इसे आपको तो सेम टू सेम लिखना होगा। नीचे आप बनाएंगे बटा का जोड़, ठीक है। तो बटा का जोड़ बनाने के लिए 1 और 3 का एलसीएम लेना होगा, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है। क्रॉस गुना कीजिएगा, 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और प्लस 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। उसके बाद में जो दिया गया 2/√3 उसे आपको सेम टू सेम लिखना होगा। हे दोस्तों बड़ा वाला बटा ये है, इसे हम जो भागा में दिया गया है भागा को ऊपर ले जाएंगे तो ये गुना में चेंज होगा, ठीक है। और गुना में हम चेंज करेंगे तो ये जो नीचा 3 है ये ऊपर 3 चला जाएगा गुना में, और ऊपर है 3 + 1 4, तो ये ऊपर जो 3 + 1 4 है वो नीचे चला आएगा। इसे हम कटा सकते हैं, ये कटेगा 2 दूनी 4 और ये कटेगा √3, 3 से कटेगा कितना मरतबे √3 मरतबे, ठीक है। तो √3/2 अभी देखना होगा कि किसका मान होता है √3/2। तो चलिए हम ऑप्शन में देख देते हैं कि √3/2 किसका मान होता है। पहला ही ऑप्शन में मिल गया sin 60 डिग्री, और आप सभी को बता दें कि sin 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऑप्शन में कॉस अगर 30 डिग्री रहता ना तो कॉस 30 डिग्री भी सही हो जाता, क्योंकि साइन में 60 डिग्री और कॉस में 30 डिग्री का मान बराबर होता है। उसी प्रकार से अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 37 में कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। आपको क्या करना होगा कि 1 - tan 45 डिग्री का जो मान होता है उसमें स्क्वायर कर देना होगा। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, आप 1 का स्क्वायर ऐसे कर देंगे। उसके बाद में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान यानी 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर आपको कर देना होगा। है दोस्तों 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो आपको क्या करना होगा कि 1 में से 1 को माइनस कीजिएगा, 0 बचेगा,
1 में 1 को ऐड कीजिएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। आप सभी को मालूम हुआ कि 0 में कितनी भी बड़ी संख्या से भाग क्यों ना लगा दें, सभी संख्या शून्य के बराबर हो जाती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन डी में मौजूद है 0, तो यही हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद में जो अगला सवाल है देख पा रहे हैं क्वेश्चन 38 में कि 2 tan 30 डिग्री, जैसे 2 tan 30 डिग्री का बात आया तो आपको कितना बैठाना होगा कि 2 गुने tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान कितना दोस्तों, तो 1/√3। उसी प्रकार से 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया है तो 1/√3 को आपको स्क्वायर कर देना होगा। पहले वाले सवाल में यहाँ पे प्लस दिया गया था, लेकिन अब हमें माइनस प्राप्त है। ठीक है, तो फिर पहले वाले प्रश्न के जैसे वहाँ पे बटा का जोड़ बनाए थे, तो यहाँ पे हम बटा का घटाव बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप हल कर लीजिएगा, 2 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, √3 को √3। उसी प्रकार से देखिए 1 का 1 माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो जो 2/√3 दिया गया उसे हम सेम टू सेम लिखेंगे, भागा को हम गुना में चेंज करेंगे तो जो नीचा 3 है वो ऊपर चला जाएगा। और देखिए 3 में से 1 हटाएंगे 2, तो 2 जो रहेगा वो नीचे चला आएगा। ठीक है, इसे बाटा का घटाव बनाने के बाद ये क्वेश्चन का पोर्शन आएगा। तो यहाँ भी देख लीजिए 2 को 2 से हम कटा देंगे, √3 को 3 से कटाएंगे, क्या मरतबे √3 मरतबे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो √3 आएगा। तो √3 तो ऑप्शन में हमारा कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन हम मान बैठाएंगे कि √3 वाला कौन सी संख्या यहाँ पे दिया गया है। तो पहला ही मिल गया है cos 60 का मान। दोस्तों cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देख लेते हैं, sin 60 दिया गया, sin 60 का मान √3/2 होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो tan 60 का दिया गया है, और आपसे बता दें कि tan में जो 60 का मान होता है वही होता है √3, तो ऑप्शन सी दिया गया है यही हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, उसके बाद में क्वेश्चन 39 में दिया गया है कि 1 + tan स्क्वायर a बटा कोसेक स्क्वायर a बराबर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसे हल कर लेते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, तो वह दोस्तों होता है सेक स्क्वायर a। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ये आपको फार्मूला इसके लिए याद करना होगा। उसके बाद में नीचे देख पा रहे हैं कोसेक स्क्वायर a दिया गया है, इसे आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। उसके बाद में आपसे बता दें कि सेक स्क्वायर को आपको सेम टू सेम लिखना है, ऐसे जो दिया गया सेक स्क्वायर इसे हम सेम टू सेम लिख दिए हैं। नीचे दिया गया कोसेक स्क्वायर ए, दोस्तों आपसे बता दें कि कोसेक स्क्वायर ए का एक फार्मूला होता है, वह होता है 1/sin स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब देखिए जो सेक स्क्वायर ए जो ऊपर दिया गया है, सेक स्क्वायर के लिए भी एक फार्मूला होता है, वह होता है 1/cos स्क्वायर ए। ये जो बाटा में जो दिया गया है 1/sin ए, भागा को हम गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला sin स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर sin स्क्वायर ए। जो ऊपर यहाँ पे 1 दिया गया है ये नीचे चला आएगा, 1 से 1 को हम कटा सकते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, तो बचेगा sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि sin स्क्वायर ए इस प्रकार से sin स्क्वायर ए और बटा में क्या चीज़, तो बटा में cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप सभी अगर ऑप्शन में देखेंगे ना तो sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं समझना है कि आपका आंसर गलत आया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो वह होता है दोस्तों tan स्क्वायर ए। तो क्वेश्चन का सही जवाब tan स्क्वायर ए आएगा। अगर इसी की जगह पे अगर आपको देखने को मिलता है cos स्क्वायर ए बटा sin स्क्वायर ए, तो इसका सही जवाब cot स्क्वायर ए होता, लेकिन यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो tan स्क्वायर ए होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया जा चुका है। उसके बाद में जो अगला सवाल मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगला सवाल में दिया गया है कि 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही इस क्वेश्चन को हल करना होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 + cot स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। इसके बाद में नीचे दिया गया है 1 + tan स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो वह होता है दोस्तों सेक स्क्वायर ए। इतना तो आप कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर दिया गया है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक का फार्मूला होता है 1/sin होता है। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। इस पे स्क्वायर दिया गया है तो आपको भी इस पर स्क्वायर कर देना होगा। नीचे देखिए दिया गया सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का भी एक फार्मूला होता है, वह होता है 1/cos स्क्वायर ए। तो इतना तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, जी सर। तो आप करना है कि 1 जो sin स्क्वायर एक दिन करना है, तो आपको लिखना है 1/sin स्क्वायर ए। अब ये भागा में दिया गया है, इसे आप मल्टीप्लिकेशन यानी गुना में चेंज करेंगे। तो नीचे दिया गया है cos स्क्वायर ए, तो गुना में चेंज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ये cos स्क्वायर ए, और ऊपर था 1 तो ये नीचा 1 चला आएगा। ये दोस्तों 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा,
तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे हम लिख सकते हैं। हे दोस्तों, हमारा जो आंसर आया है कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए आया है, लेकिन हमारा ऑप्शन में कहीं से भी कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए नहीं दिया गया है। हम आप सभी को पहले ही बता दिए हैं कि कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो वह होता है कॉट स्क्वायर ए। यानी क्वेश्चन का सही जवाब कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, जो कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन के ऑप्शन सी में देख पा रहे हैं। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन 41 में काफ़ी सिंपल सवाल है, दिया गया है क्वेश्चन 41 में कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए का मान क्या होगा। इसका एक ट्रिक भी होता है, अगर आप इसे हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे हल करना है, तो क्या कीजिएगा कि ऊपर दिया गया है 1 + tan स्क्वायर ए, इसे आप सेम टू सेम लिखेंगे। नीचा दिया गया है 1 + cot स्क्वायर ए की जगह पर आप लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, ऐसे, ठीक है। नीचे बटा का जोड़ बना दीजिएगा, तो ये कट जाएगा, tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट जाएगा, अभी भी एक tan स्क्वायर बच जाएगा। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। इसका आसान ट्रिक क्या है, तो ऐसे प्रश्न में आपको, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिले ये प्रश्न, तो देख लीजिएगा ऊपर आपको क्या दिया गया है, तो tan स्क्वायर ए है, तो क्वेश्चन का सही जवाब tan स्क्वायर ए आएगा। अगर ऊपर आता cot स्क्वायर ए, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या आता, cot स्क्वायर ए चला आता। अगला जो सवाल है क्वेश्चन 42 में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होता है। ये भी एक फार्मूला है, चाहे तो इसे हल कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का -1, ऐसे हल कर लीजिएगा। कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एक में एक से ना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऐसे थीटा, ठीक है। उसके बाद में क्या कीजिएगा कि 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो वह होता है साइन स्क्वायर थीटा, फिर नीचे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इतना आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपको याद रखना होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो वह होता है tan स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। हे दोस्तों, अगला सवाल है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। चलिए इसका ऑप्शन में देख लेते हैं, ये भी आपसे फार्मूला पूछा गया है। तो दोस्तों आपसे बता दें क्वेश्चन 43 का जो राइट आंसर होगा वो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। इसका आप ऑप्शन पे देख लीजिएगा, अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 44 की। क्वेश्चन 44 भी काफ़ी सिंपल है, ये भी फार्मूला पूछा गया है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो वह होता है cosec स्क्वायर थीटा। उसके बाद में क्वेश्चन 45 को भी देख लीजिए इसी वीडियो के माध्यम से कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो दोस्तों पहले वाले वीडियो सीरीज में बता दिए थे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान भी एक होता है। उसी प्रकार से cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान भी एक होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बता दिए हैं कक्षा 10वीं मैथ त्रिकोणमिति का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।